नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी यहाँ पे से 3 अगस्त और गुरुवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरें हैं। शुरुआत कर लेते हैं देश विदेश की 2 बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर, 250 रुपए में किलो बिक रहा है टमाटर। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर टमाटर की कीमतें बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दरअसल आपको बता दें कि 259 रुपए प्रति किलोग्राम की टमाटर रेट से बिक रहे हैं। भारी बारिश के कारण टमाटर की उत्पादन और आपूर्ति बाधित हो चुकी है, जिसके कारण पिछले 1 महीने से टमाटर की कीमतें 1 महीने से अधिक समय से दबाव में हैं। हालांकि सरकार ने दिल्ली सहित देश के अन्य शहरों में 14 जुलाई से टमाटर की कीमत कम करने के लिए सस्ते रेट में टमाटर बेचना शुरू कर दिया था। इसके बाद इसकी कीमत में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन एक बार फिर इन कीमतों में उलट-पुलट देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि 259 रुपए प्रति किलोग्राम टमाटर हो गए हैं। वहीं देश विदेश की अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने गठबंधन वाले सांसदों से की मीटिंग। वहीं कांग्रेस के गठबंधन इंडिया अलायंस पर बोले ये गठबंधन मजबूरी में हुआ, एक भी सदस्य मतलब नहीं बता सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार रात को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के साथ 48 सांसदों के साथ मीटिंग की। रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद की एनेक्स की बिल्डिंग में हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा है कि गरीबी सबसे बड़ी जाति है, उनके लिए काम करते रहो। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने इधर 2 टूक भी दिए हैं। रक्षाबंधन पर मुस्लिम महिलाओं से मिलने को कहा है। एनडीए के सांसद यानी जो बीजेपी से एनडीए से गठबंधन करते हैं, उन सांसदों से पीएम मोदी ने कहा है कि रक्षाबंधन पर मुस्लिम महिलाओं से मिलने को कहा है। एनडीए सांसद जो बीजेपी से गठबंधन करते हैं, उन सांसदों से पीएम मोदी ने कहा है कि रक्षाबंधन के दौरान कार्यक्रम आयोजित करें और मुस्लिम महिलाओं तक पहुंच बढ़ाएं। मीटिंग में मौजूद कुछ सांसदों को बताया कि पीएम मोदी ने समाज के हर तबके से जुड़ने पर जोर दिया है। वहीं देश विदेश की अगली बड़ी खबर, देश के 4001 विधायकों की संपत्ति 54,000 करोड़ रुपए। ये नागालैंड और मिजोरम और सिक्किम के कुल बजट से भी ज्यादा है। देश के 4001 मात्र विधायक, कुल संपत्ति 54,000 करोड़ रुपए है। इन विधायकों के 4000 लोगों के पास 54,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इस नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम के 2023-24 के कुल सालाना बजट यानी 49 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। दरअसल कांग्रेस के विधायकों की औसत संपत्ति भाजपा से लगभग दोगुना है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस के जो विधायक हैं, उनकी औसत संपत्ति भाजपा से लगभग दोगुना बताई जा रही है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर, लोकसभा में हुआ बिल पारित। लोकसभा में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधन बिल पास। लोकसभा में ये बिल पास कर दिया गया है। इसके तहत अब बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म दिनांक, जन्म प्रमाण पत्र को किसी शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, आधार नंबर, शादी का रजिस्ट्रेशन और नौकरी के अपॉइंटमेंट दिया जा सकेगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा में मचा हंगामा। दरअसल विधानसभा में 5 बिल भी हुए पेश, जिसमें आपके लिए भी, किसानों के लिए बिल पेश हुए हैं। ये खास खबर है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा में किसानों की कर्ज माफी के लिए आयोग बना है, बिल पास कर दिया गया है। विधानसभा में हंगामे के बीच 5 बिल पारित कर दिए गए हैं। इनमें से किसान कर्ज माफी पर आयोग बनाने से लेकर नाथद्वारा मंदिर बोर्ड की देश भर की जमीनों पर सोलर प्लांट और ग्रीन एनर्जी प्लांट लगाने की मंजूरी देने की प्रावधान करने वालों बिलों को भी पारित कर दिया गया है। किसान कर्ज राहत आयोग बिल पारित होने के बाद किसान कर्ज राहत आयोग बनाने का रास्ता साफ हो गया है। आयोग बनने के बाद बैंक और कोई भी फाइनेंशियल संस्था किसी भी कारण से फसल खराब होने की हालात में कर्ज वसूली का प्रेशर अब नहीं बना सकेंगे। किसान फसल खराब होने पर कर्ज माफी की मांग करते हुए इस आयोग में आवेदन कर सकेंगे। आयोग बनने से अब ये फसल खराबे पर लगातार कर्ज माफी का रास्ता खुला रहेगा और इससे केवल जरूरतमंद किसानों को आवेदन करने पर सहायता मिलेगी। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजेंद्र गुड्डा ने लाल डायरी के 3 पेज रिलीज किए। राजस्थान सीएम के बेटे आरसीए में लेन देन की बातें कोड वर्ड में, मुख्यमंत्री के पीए भी जिक्र हैं। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने राजस्थान में सियासी भूसार लाने वाली लाल डायरी की कथित तौर पर 3 पन्ने सार्वजनिक कर दिए हैं। गुड्डा ने दावा किया है कि सीएम के करीबी और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने इन पन्नों के सीएम के बेटे और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव भवानी सामोता सहित अन्य लोगों से लेन देन का जिक्र किया है।
राजेंद्र गुड्डा ने कहा है कि मैं सरकार को नहीं, सरकार मुझे ब्लैकमेल कर रही है। विकास मंत्री ने दावा किया है कि इस डायरी में मुख्यमंत्री की करीबी धर्मेंद्र राठौड़ की ही हैंडराइटिंग है। डायरी के कुछ पन्ने मिसिंग हैं, लेकिन मेरे पास जो पन्ने हैं वो मैं जारी रखूंगा। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, शादी में ठगी का मामला सामने आया है। युवक से 5 लाख रुपए लेकर करवाई शादी, फिर भागी दुल्हन, तबियत खराब होने का बोलकर पति से रही दूर, परिस्थिति ने ही फंसाया। शादी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही मामला राजस्थान के एक जिले यानी पाली में ऐसा आया है। परिस्थिति ने 5 लाख रुपए लेकर एक युवक की शादी करवा दी। शादी के कुछ दिन बाद ही दुल्हन मां की चोट का बहाना बनाकर भाग गई। युवक ने अब पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया है। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, बीजेपी के सचिवालय घेराव पर हाईकोर्ट का शव प्रेरित पर संज्ञान। शहर जाम को लेकर हाईकोर्ट हुआ सख्त, कहा क्यों ना अनुमति देने वाले अधिकारियों पर दर्ज की जाए एफआईआर। बीजेपी के सचिवालय घेराव कार्यक्रम के दौरान शहर में जाम की स्थिति बन गई थी। जाम में वाहन चालकों के साथ साथ स्कूली बच्चे भी फंस गए थे, जिसके बाद हाईकोर्ट ने पूरे मामले में आज शव प्रेरित पर संज्ञान लेते हुए नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जिन अधिकारियों ने यहां पर आंदोलन करने की चेतावनी दी, उन अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की जाए। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, मानसून अपडेट को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया फोरकास्ट। 10 जिलों में आज से भारी बारिश का अलर्ट जारी। उदयपुर में नदी में बहा युवक। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती सिस्टम के असर से राजस्थान में अगले कुछ ही दिनों तक भारी बारिश का दौर फिर से शुरू होने वाला है। ये वेदर सिस्टम पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, यूपी होते हुए राजस्थान की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूपी एमपी की सीमा में प्रवेश करने के बाद ये सिस्टम डिप्रेशन और फिर प्रेशर सिस्टम में तब्दील होकर खत्म हो जाएगा। इसका असर राजस्थान के 10 से ज्यादा जिलों में देखने को मिलेगा। भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग के करीबन 10 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का रुख देखने को मिलेगा। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने जानकारी दी कि बंगाल की खाड़ी में जो डिप्रेशन बना है, जिस असर से पूरी राजस्थान में भरतपुर संभाग के कुछ भागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 3 से 4 अगस्त को भारी बारिश की गतिविधियों में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में फिर शुरू होंगी खदानों की नीलामी। हाईकोर्ट की रोक को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द। 50,000 छोटी खदानें हो सकेगी ऑक्शन। 10 साल बाद हुआ बड़ा फैसला। हाईकोर्ट के इस आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के बाद मामले पर सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गहलोत सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2013 के हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए गहलोत सरकार की नीलामी वाले फैसले को बहाल कर दिया है। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अलवर में धारा 144 लागू होने के बाद पुलिस ने एसपी की अगुवाई में फ्लैग मार्च। हरियाणा के नूह में जल अभिषेक शोभा यात्रा पर पथराव एवं दंगों के बाद अलवर जिला कलेक्टर पुखराज सेन के आदेश अनुसार जिले के हरियाणा बॉर्डर के सीमावर्ती जिले अलवर में 144 धारा लागू कर दी गई। प्रदेश के अगली बड़ी खबर, कोटा यूनिवर्सिटी के छात्रों को मिला बिना फीस उज्बेकिस्तान से टूरिज्म में मास्टर डिग्री का ऑफर। दरअसल कोटा के कुछ अभ्यर्थियों को बिना फीस उज्बेकिस्तान से टूरिज्म में मास्टर डिग्री का ऑफर मिला है। दरअसल स्कॉलरशिप भी इसकी घोषणा हो चुकी है। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है, लाल डायरी में अशोक गहलोत के बेटे का जिक्र। प्रकाश मंत्री गुड्डा ने 3 पन्ने किए पब्लिक। राजस्थान के प्रकाश मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने लाल डायरी के 3 पन्ने सभी के सामने पेश कर दिए हैं। उनका दावा है कि सीएम अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ ने इन पन्नों को लिखा है। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए बनी कमेटी में गहलोत और पायलट। विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण पर फैसले लिए गए। कांग्रेस ने बुधवार को स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है। असम के पूर्व सीएम को और चेयरमैन बनाया गया है। दरअसल ये टिकट बांटने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, मंत्री कर्मचारियों ने एक दूसरे पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। पटवारी बोले ट्रांसफर में हजारों लाखों रुपए लेते हैं। मंत्री का जवाब, आप आए दिन एसीबी की पकड़ में आते हैं। दरअसल राजस्थान में पटवारियों ने जो आरोप लगाए हैं, पटवारियों ने कहा है कि ट्रांसफर हम जब मांगते हैं तो हजारों और लाखों रुपए की डिमांड ये मंत्री करते हैं। जयपुर में राजस्व मंत्री रामलाल जाट और पटवारियों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर मंत्री के आवास का घेराव करने पहुंचे पटवारियों ने मंत्री के सामने ट्रांसफर पोस्टिंग में हजारों लाखों रुपए लेन देन का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, आज से 2 दिन बाद होने जा रहा है राजस्थान में बड़ा खेल ओलंपिक खेल शुरू। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों की शुरुआत 5 अगस्त से होगी। इन खेलों में जिले के करीबन, आपको बता दें कि